हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। एक बार आपको सीखना होता है और आपको लाइफ टाइम वो याद रहता है। ठीक है, बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही आसानी से हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चैनल मैंने अभी अभी बनाया है। एक नया चैनल है जिसमें कि मैंने प्लान किया है कि मैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का फिजिक्स और मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कवर करने वाला हूँ। ठीक है, आने वाले टाइम पे आपको इस चैनल में क्लास 9 से लेकर 12 तक मैथ्स और फिजिक्स के चैप्टर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आएंगे और आप इसको लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले मैं दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है जिसके एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 6, 3, 1। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे कितने रोज हैं। ठीक है, रोज क्या होता है? रोज होता है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, ये हमारा पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें 2, 3, 5 लिखा हुआ है, और ये हमारा दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें 6, 3, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? देयर आर 2 रोज। ठीक है, सिमिलरली हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? देयर आर 3 कॉलम्स। 2 एंड 6 इज कॉलम 1, 3, 3 कॉलम 2, और 5, 1 कॉलम 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। आप देख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज होते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उससे हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसे हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसे हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए नंबर ऑफ रोज 2 है, और 3 वर्टिकल लाइंस है इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स को हम लोग एक नाम दे देते हैं ए। ठीक है, तो इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, 3, 5, 6, 3, 1 एंड द ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। मैं यहाँ पे एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैट्रिक्स बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका नाम मैंने बी दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज लिया 3, और दो वर्टिकल लाइंस है यहाँ पे। ठीक है, ये पहला वर्टिकल लाइन ये हो गया और दूसरा वर्टिकल लाइन ये हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉलम लिया है, नंबर ऑफ कॉलम्स लिए है 2। ठीक है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर में हम लिखते हैं आर क्रॉस सी। ठीक है, पहले हम रोज को लिखते हैं उसके बाद हम कॉलम को लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ही मैट्रिक्स का मैंने ऑर्डर निकाल लिया है। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3, और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2। ठीक है, ठीक है, अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए बी निकालना है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें सीखना है कि ए बी क्या होगा। ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, और हमें पता लगाना है कि मैट्रिक्स बी क्या होगा। हमें बी की वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स ए बी निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बट किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के पहले हमें ये चेक करना होता है कि क्या वो दोनों मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्या वो दोनों मल्टीप्लाई करने के लिए सूटेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो चेक करना होगा। तो वो कैसे चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? देखिए, हमें ये देखना होगा कि जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी के मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज हैं वो दोनों सेम है, दोनों ही 3 है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करने के लिए एक कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उनके जो मैट्रिक्स ए का जो नंबर ऑफ रो कॉलम है और जो मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रो है वो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
अब यहाँ पे सेकंड चीज क्या होती है, सेकंड चीज ये होती है कि जो फाइनल मैट्रिक्स हमारा आएगा, मैट्रिक्स ए बी, उसका ऑर्डर कितना होगा। यहाँ पे हमें पता है कि ए का ऑर्डर 2x3 है, बी का ऑर्डर 3x2 है, बट हमें ये निकालना है कि ए बी का ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, तो ए बी का ऑर्डर हमें पता चलता है इन दोनों नंबर्स से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बचे हुए कौन से नंबर है, 2 और 2। तो यहाँ इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 2x2। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों ही के ऑर्डर्स को आसपास लिख लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या जो इनर इनर ऑर्डर है, मींस जो अंदर वाले नंबर्स हैं, ठीक है, अंदर वाले जो नंबर्स हैं वो दोनों सेम है क्या। हाँ, यहाँ पे दोनों ही अंदर वाले नंबर्स सेम है। अगर ये दोनों सेम है, मींस ये दोनों मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा, फाइनल मैट्रिक्स ए बी, उसका ऑर्डर कितना होगा। तो उसका ऑर्डर निकालने के लिए जो हमारा आउटर ऑर्डर है, जो बाहर जो दो नंबर्स लिखे हुए हैं, उन दोनों की हम हेल्प लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप कि दोनों ही जगह पे 2 और 2 लिखा हुआ है, तो फाइनल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2x2 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता चल चुका है कि ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो ए बी का ऑर्डर होगा वो होगा 2x2। ठीक है, अब देखिए कि अगर 2x2 का वो मैट्रिक्स होगा, उसमें 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, कोई भी जो ऑर्डर होता है वो क्या बताता है, ऑर्डर बताता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2x2 लिखा हुआ है, मींस यहाँ पे जो रो है वो भी 2 है, और जो कॉलम है वो भी 2 है, मींस इसके 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। अब हमें पता लगाना है कि इन दोनों जगह पे क्या आने वाला है। ठीक है, मींस यहाँ पे हमें 2x2 में 4 एलिमेंट्स मिलेंगे और चारों एलिमेंट्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं। इस एलिमेंट को मैं नाम दे देता हूँ A11, इस एलिमेंट को मैं नाम दे देता हूँ A12, इस एलिमेंट को मैं नाम दे देता हूँ A21, और इसको मैं नाम कर देता हूँ A22। ठीक है, यहाँ पे A11, A12, A21, A22 ये क्या है, ये आप सोच रहे होगे। ठीक है, A11 ये बताता है कि वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। अगर आप देखेंगे तो A11 फर्स्ट रो में लाई कर रहा है और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली A12, A12 क्या बताता है हमें। ठीक है, A12 हमें बताता है कि वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है, आप हमेशा ही पहले रोज के बारे में सोचिएगा, फिर कॉलम के बारे में। जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो भी पहले रोज को लिखते हैं और उसके बाद कॉलम को लिखते हैं, और जब हम मल्टीप्लाई करने के टाइम पे ये जो सबस्क्रिप्ट लिखते हैं तब भी हम पहले रोज को लिखते हैं और उसके बाद कॉलम्स को लिखते हैं। ठीक है, तो A11 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा, और A12 जो है वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में लाई करेगा। सिमिलरली अगर आप A21 की बात करेंगे तो A21 जो होगा वो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा, और वैसे ही A22 जो है वो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में लाई करेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि A11, A12, A21 का क्या मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मान लीजिए कि हमें इन सब एलिमेंट्स के वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे A11, हमें A11 कैलकुलेट करना है। ठीक है, A11 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, A11 कैलकुलेट करने के लिए हम मैट्रिक्स A का रो नंबर 1 लेंगे और मैट्रिक्स बी का कॉलम नंबर 1 लेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए का रो नंबर 1 लेना है, ये मैंने मैट्रिक्स ए का रो नंबर 1 ले लिया, और मैट्रिक्स बी का कॉलम नंबर 1 ले लिया। ठीक है, और हमें इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, मींस हमें यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A11 लिखा है। ठीक है, A11 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने मैट्रिक्स ए का रो नंबर 1 लिया और यहाँ पे मैट्रिक्स बी का रो नंबर कॉलम नंबर 1 लिया, दोनों ही 1 1 लिया मैंने। ठीक है, तो मैंने इस वाले 2 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद मैं इस 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो 3 इंटू 6 आ जाएगा, और उसके बाद इस वाले 5 को मैं इस वाले 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो यहाँ पे हमारा 5 इंटू 5 आ जाएगा,
और ये सब होने के बाद हम तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 प्लस 18 प्लस 25। तो आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है 45, ठीक है। तो यहाँ पे जो A11 है हमारा वो हो गया 45। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 45। सिमिलरली अब हम निकाल लेंगे A22, सॉरी A21। ये है A21 और ये है A22। तो अब हम निकाल लेते हैं A21, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A21 के लिए हम क्या लेंगे, A21 के लिए हम मैट्रिक्स A का रो नंबर 2 लेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स A का रो नंबर 2 और मैट्रिक्स B का कॉलम नंबर 1, ठीक है। A21 है यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला जो होता है वो रो को बताता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से रो उठा लिया, रो नंबर 2 उठा लिया। और जो सेकंड वाला होता है वो कॉलम बताता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से कॉलम नंबर 1 उठा लिया, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1। ये वाला मैट्रिक्स ए से और ये वाला मैट्रिक्स बी से, ठीक है। तो अब हमें 631 को मल्टीप्लाई करना है 165 से। तो सबसे पहले हम 6 इंटू 1 करेंगे, 6 इंटू 1। उसके बाद हम 3 इंटू 6 करेंगे, 3 इंटू 6। उसके बाद हम 1 इंटू 5 करेंगे, 1 इंटू 5। तो आप यहाँ से देखोगे 6 आ जाएगा, यहाँ से फिर से 18 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको 29 मिल जाएगा। तो ये जो हमारा A21 है इसकी जगह अब आप लिख सकते हो 29। तो अब हम निकाल लेते हैं A12। A12, अब आप खुद से सोचिए A12 निकालने के लिए हम कौन से मैट्रिक्स का रो लेंगे और कौन से मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे, ठीक है। एक बार आप मन में सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूँ। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं A12। तो A12 निकालने के लिए हम फर्स्ट वाला मैट्रिक्स, हमारा फर्स्ट वाला मैट्रिक्स कौन सा है, A है, उसका फर्स्ट वाला रो लेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है यहाँ पे, सॉरी जो फर्स्ट नंबर होता है वो बताता है रोज को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रो नंबर 1 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मैंने रो नंबर 1 ले लिया। और यहाँ से हम क्या लेंगे, कॉलम नंबर 2। फर्स्ट वाला नंबर रो को बताता है, सेकंड वाला नंबर कॉलम को बताता है, ठीक है। फर्स्ट वाली नंबर पे 1 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ से रो नंबर 1 ले लिया। सेकंड वाले यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है, कॉलम पे 2 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने कॉलम नंबर 2 ले लिया। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 235 को 41 से, ठीक है। तो 2 इंटू 4 करेंगे, मीन्स ये वाला 2 इस वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 3 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 3 इंटू 2, और ये वाला 5 इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 1। यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 इंटू 4 इज 8, प्लस 3 इंटू 2 इज 6, प्लस 5 इंटू 1 इज 5। यहाँ से हमें मिल जाएगा 19, ठीक है। तो यहाँ पे 19 आ जाएगा A12 के बदले। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A22। बहुत ही आसान है, आपको बस एक बार समझना है, उसके बाद ये सब बहुत आसान हो जाता है। बहुत छोटा सा पार्ट है मैट्रिक्स का, बट यहाँ पे सिली मिस्टेक भी बहुत होता है, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अब हमें निकालना है A22। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ A22, ठीक है। अब आप खुद से सोचिए A22 के लिए क्या लेंगे हम, ठीक है। A22 के लिए जो हमारा रो है वो भी 2 है और कॉलम है वो भी 2 है। रो हम उठाएंगे पहले वाले मैट्रिक्स से, तो कौन सा रो उठाएं, सेकंड वाला। और कॉलम हम उठाएंगे इस वाले मैट्रिक्स से, कॉलम भी कौन सा उठाना है, सेकंड वाला। तो ये ले लेते हैं हम। तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू
4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। कैसे आया? ये वाला 6 जो है इस वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 3 जो है इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला जो 1 है इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 6 30, तो आंसर आ जाएगा हमारा 31, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 31, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई कर लिया है और हमारे पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। मैंने एक मैट्रिक्स लिया मैट्रिक्स ए जो कि मैंने लिया 2x3 का और जिसका ऑर्डर 2x3 है, और मैंने एक मैट्रिक्स लिया मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर मैंने लिया है 3x2, ठीक है। दोनों ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि दोनों का इनर ऑर्डर सेम है, ठीक है। इनर ऑर्डर किसे बोलते हैं हम? जो अंदर लिखा हुआ है, मीन्स 2x3 और 3x2 में ये है हमारा इनर ऑर्डर, और अगर इनर ऑर्डर सेम है मतलब दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। और आउटर ऑर्डर हमें क्या बताता है? आउटर ऑर्डर हमें बताता है कि जो फाइनल मैट्रिक्स होगा उसका कितना ऑर्डर होगा, तो मल्टीप्लाई हो सकता है, ये भी सही है। और जो फाइनल ऑर्डर होगा वो होगा 2x2, और 2x2 भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये 1 2 3 6 7 9, इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर होगा 2x3, ठीक है। अगर आप लोगों को ऑर्डर निकालने में परेशानी होती है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पे है एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उतने ही उसी को रोज बोलते हैं, ठीक है। रोज इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। एंड कॉलम्स इज नथिंग बट वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसीलिए मैंने रो ले लिया 2, और 3 वर्टिकल लाइंस है इसीलिए मैंने कॉलम ले लिया 3, ठीक है। और ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है R क्रॉस C, मींस नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब मैं एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैट्रिक्स बी, ठीक है। मैट्रिक्स बी यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। मैट्रिक्स बी का में अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं 3 3 4 4, ठीक है। एक मैट्रिक्स ले लिए 3 3 4 4। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा? इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है तो इसका और नंबर ऑफ रोज हो गए 2, दो वर्टिकल लाइंस है तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 2, तो 2 क्रॉस 2। अब हमें ये चेक करना है कि क्या क्या ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सोचिए आप मन में। पहला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3, दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो इनर ऑर्डर है, ठीक है, इनर ऑर्डर मींस इस वाले का जो नंबर ऑफ कॉलम है और इस वाले का जो नंबर ऑफ रो है वो दोनों सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। तो इसके आगे ए बी जो है वो इम्पॉसिबल है, ए बी इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अब अब आपको ये देखना है, ठीक है चलो ए बी इम्पॉसिबल है, ए बी नहीं बन सकता, ए बी बनाना इम्पॉसिबल है, बट कोई और तरीका पॉसिबल है क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का? देखते हैं। ए बी तो इम्पॉसिबल है, ए बी नहीं निकाल सकते, ठीक है। बट क्या क्या बी ए निकल सकता है? वो देख लेते हैं, बी ए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जब हम बी ए की बात करेंगे तो हम पहले 2x2 की बात करेंगे, पहले हम बी की बात करेंगे। तो बी का ऑर्डर कितना है? 2x2 है, ठीक है। और ए का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर 2x3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इनर ऑर्डर्स हैं वो दोनों सेम हो रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि इनर ऑर्डर सेम हो रहे हैं तो बी ए इज पॉसिबल, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ए बी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे और बी ए पॉसिबल है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब इनर ऑर्डर सेम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनर ए बी के केस में इनर ऑर्डर सेम नहीं था और बी ए के केस में इनर ऑर्डर सेम है। ए बी वॉज इम्पॉसिबल बट बी ए इज पॉसिबल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बी ए के ऑर्डर की, तो ऑर्डर की आप सोचिए क्या होगा? ऑर्डर कैसे पता लगाते हैं हम? ऑर्डर हम पता लगाते हैं आउटर ऑर्डर से, ठीक है। तो आउटर ऑर्डर है 2x3, तो अगर हम बी ए का ऑर्डर पता करें तो वो हो जाएगा 2x3। अब आपको ये पता करना है कि बी ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक है।
तो वो तो हम निकाल के देख चुके हैं इसके पहले वाले स्लाइड में, हमें पता है कि कैसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। फिर भी आपको मैं यहाँ पे एक ब्रीफ दे देता हूँ। जब हम BA निकालेंगे तो आप देख सकते हो कि जो BA का ऑर्डर है वो 2x3 है, और 2x3 का क्या मतलब होता है? 2x3 का मतलब होता है कि उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ऐसा कुछ बनेगा। देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा A11, यहाँ आ जाएगा A12, यहाँ आ जाएगा A13, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ आ जाएगा A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये आ गया हमारा मैट्रिक्स बी ए का जनरल डेनोमिनेशन, ठीक है। इसके बाद आप निकाल सकते हो आराम से कि A11 क्या होगा, A12 क्या होगा, A13 क्या होगा, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। A11, अगर हम A11 की बात करेंगे तो हम यहाँ से रो नंबर 1 लेंगे और यहाँ से कॉलम नंबर 1 लेंगे, ठीक है। और दोनों को, सॉरी, पहले यहाँ पे जब हम A11 की बात करेंगे तो पहले बी को लेंगे, ठीक है। तो जब बी को लेंगे तो यहाँ से हम, क्योंकि यहाँ पे BA निकाल रहे हैं हम, तो BA जब निकालेंगे तो पहले मैट्रिक्स बी से हम लेंगे। तो यहाँ से हम ये वाला रो लेंगे और यहाँ से हम ये वाला कॉलम लेंगे, ठीक है। जब हम A23 निकालेंगे तो यहाँ से हम 2 लेंगे और यहाँ से हम 3 लेंगे, ठीक है। जब हम A21 निकालेंगे तो हम यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ से 1 लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और हम यहाँ पे कैसे चीजों को डील करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पे ये वीडियो हम खत्म करते हैं। थैंक यू।